गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने अपना पाठ पढ़ा था म्याऊं म्याऊं पाठ 3। उसमें बिल्ली और एक लड़की के बारे में बताया गया था, चूहे के बारे में बताया गया था। तो उसी पाठ का पार्ट है ये आगे का। उसके प्रश्नोत्तर हमने अभ्यास कार्य भी कर लिए थे। उसके आगे पेज नंबर आप निकालिए 19 पेज नंबर 19 निकालिए। इस पे लिखा है बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। यही आज हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, कहानी टाइप में है, बिल्ली मनुष्य के संग कैसे रहने आई। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। कहाँ रहती थी? मौसेरे भाई शेर के साथ। इसमें ये बताया गया है कि जो शेर है वो बिल्ली का मौसेरा भाई था, यानी कि मौसी का बेटा भाई। ठीक है, मौसी का लड़का होता है, वो भी आपका भाई होता है। तो बिल्ली का भी ऐसे ही मौसेरा भाई कौन है? शेर को बताया गया है। वो वहाँ रहती थी, कहाँ? एक महल में। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। बहन ओह आई भैया आई आ गई। जब उसको शेर पुकारता है तो वो करती है ओह आई भैया आई आ गई, क्योंकि शेर जो है वो जंगल का राजा है और बिल्ली छोटी सी बिल्कुल, तो उससे डरती होगी वो, इसीलिए वो वहाँ खुश नहीं थी। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। शेर कह रहा है किसको? बिल्ली को, कि मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाई, यानी कि थाली नहीं सजाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली बेचारी डरती डरती सी बोलती है कि अभी लगाती हूँ आपकी थाली खाने की। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। बिल्ली एक केले का पत्ता ले आई और कहाँ बिछा दिया? शेर के सामने। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परोसो। आज सुबह मैंने जो भेड़िया पकड़ा था ना, वही परोसना है। आहा, मज़ा आ गया। शेर कहता है मज़ा आ गया। किसमें? किसे मज़ा आया उसको? भेड़िया खाने में। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, मेरे लिए रोज़ यही होता है। अब बिल्ली बेचारी भूखी रहती है, काम भी करती है, बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई। उसका भाई जो शेर है वो खतरनाक है, वो जंगल का राजा है, उससे सभी जानवर जंगल के डरते हैं, वो भी डरती है। अब उसने पूरा का पूरा भोजन खा लिया और बिल्ली बेचारी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। उसको सिर्फ काम करना पड़ता है, इसीलिए उसका शायद मन नहीं लगता है वहाँ पे। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। जंगल का राजा एक दिन क्या हुआ? बीमार पड़ गया और सारे के सारे जंगल के जानवर उसका हाल पूछने आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। अब बात किसको करनी पड़ेगी? बहन को, क्योंकि बहन स्वस्थ है और भाई बीमार है। लेकिन ठीक तभी बहन नाश्ता बनाकर सबको दो। जाओ जल्दी करो भैया, घर में आग तो है नहीं। अब उसी वक्त जो शेर है वो कहता है कि जाओ बहन, सबको नाश्ता बना के दो, अभी करो, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन घर में क्या नहीं है? आग ही नहीं है, तो नाश्ता बनाएगा कैसे? तो जाओ आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। फिर से उस पर हुक्म चला रहा है। वो बीमार है फिर भी अपनी बहन पे हुक्म चला रहा है। सो बिल्ली भागी झाड़ियों और पत्थरों में फलांगती हुई, यानी फलांग मारते हैं ना, वो उछलते उछलते ज़ोर ज़ोर से भागती हुई वो चली गई। गांव में पहुंची। बिल्ली कहाँ पहुंची? गांव में पहुंची। वहाँ देखो, ये लड़की है और ये बच्चा है, दोनों बात कर रहे हैं आपस में और बिल्ली वहाँ देखती है। अब वो लड़की कह रही है वहाँ देखो, डरो नहीं हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, बिल्ली को कहते हैं बच्चे कि डरो नहीं। बिल्ली डर जाती है आदमियों की बस्ती में कि पता नहीं ये मुझे मारेंगे या क्या करेंगे।
तो वो बच्ची कह रही है कि डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कितनी मुलायम और रेशमी है। उसको बच्ची को वह बिल्ली बहुत अच्छी लगी। आपको भी अच्छी लगती है ना, कुत्ते बिल्ली छोटे छोटे बच्चे उनके बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो वो उसको भी बहुत अच्छी लगी। वो कह रही है कितनी मुलायम और रेशमी है। बिल्ली के जो बाल होते हैं वो एकदम रेशमी और सिल्की जैसे होते हैं। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। अब जिस काम से बिल्ली आई थी उसे तो भूल गई, क्योंकि उसे वहाँ पे क्या मिला, प्यार मिला था, दुलार मिला था। सारे बच्चे उसको घेर के बैठ गए और बिल्ली के साथ खेलने लगे। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अब बिल्ली अपने मन ही मन में सोच रही है कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला जितना यहाँ आदमियों की बस्ती में मुझे मिला है। बिल्ली सोच रही थी, मन ही मन सोच रही थी। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। जोर से किसकी गरज हुई होगी? शेर की गर्जना हो रही थी। यह शेर की दहाड़ थी। पूरा जंगल गूंज उठा, इतनी जोर से शेर दहाड़ा। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी। बिल्ली सोच रही है कि मुझे क्या ले जानी थी? सुलगती लकड़ी। मैं भूल कैसे गई? बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों में को फलांगती हुई फिर से भागी। फलांगती हुई यानी उनको डाकते डाकते भागते ना, उसी को फलांगना कहते हैं। अचानक फिर वही डरावनी गर्जना हुई। शेर फिर दहाड़ा जोर से और पूरा जंगल जो है वो कांप उठा। जब शेर दहाड़ता है जंगल में तो जंगल के सारे जानवर पशु पक्षी डरने लग जाते हैं। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। गुस्से से आंखें लाल हो रही थी, देखिए यहाँ तस्वीर में भी दिखाया हुआ है। वह इतनी डर गई थी कि उसने जलती लकड़ी उसके पैर के पास गिरा दी। किसके पैर के पास? देखिए आगे किसके पैर के पास। और कूदती हुई वापस गांव भागी। उसने वह जलती हुई लकड़ी कहाँ गिरा दी? शेर के पाँव के पास, क्योंकि वह डर गई थी। जानबूझ के उसने नहीं गिराई थी। उसकी गर्जना और उसकी लाल आंखें देखकर बिल्कुल डर गई थी। उसने सोचा अब मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। और वहाँ पे आदमियों की बस्ती में उसे इतना प्यार मिला था कि वह उसको याद आया और उसने वह लकड़ी वहीं छोड़ी और गांव की तरफ वापस भागने लगी कि गांव जो आदमी हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। देखो बिल्ली वापस आ गई। ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। उसे लगा कि बच्चों को पता था कि शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है, इसलिए वह वापस आ गई। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो इसका मतलब क्या है? जानवरों से मनुष्य हमेशा अच्छे होते हैं। तो आपने देखा इसके अंदर कि शेर जो है वो बिल्ली का मुसरा भाई। हम कई बार कहते भी हैं शेर और बिल्ली जो है उनकी बनावट भी एक जैसी लगती है, लेकिन शेर एक खूंखार जानवर होता है और बिल्ली बड़ी मासूम होती है। बिल्ली मांसाहारी तो होती है वो, लेकिन वो सिर्फ चूहे को खा सकती है और किसी भी जानवर को वो नहीं खाती है, क्योंकि चूहा उससे बहुत ही छोटा जीव होता है। आपको पता ही है बिल्ली चूहे को पकड़ के खाती है, लेकिन बिल्ली को बेचारी को कोई दबोच लेता है, चाहे कुत्ता हो चाहे शेर हो। इसलिए वह जंगल में वापस नहीं गई और आदमियों की बस्ती में रहने लगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो बिल्ली को प्यार से रखने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अच्छी कहानी है आपकी, सिर्फ कहानी पढ़ने के लिए है। इसके अंदर आगे चैप्टर में पेज नंबर आप इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है कोई, सिर्फ ये कहानी है आपके पढ़ने के लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पार्ट 4 अधिक बलवान कौन, वो हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करिए और आगे का चैप्टर भी हो सके तो आप रीड करिए। ठीक है, थैंक यू।